कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। हम 18वें अध्याय को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का जो श्लोक है हमारा वो है 18.65। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये श्लोक भगवद गीता में 2 बार आए हैं। तो यदि कोई भी चीज दूसरी बार बताई जाती है तो समझ जाने का कि वो इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। राइट, ये करो मतलब करना ही चाहिए। राइट, तो भगवान एक चीज को दोहरा रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना उसका इम्पोर्टेंस है। नाउ लेट्स लर्न दिस श्लोक। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मनमना, आपका जो मन है वो मुझे दे दो। मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। मद्याजी, आजी का मतलब है पूजा करना, मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। तो ये है भक्ति। राइट, और एक कहानी के द्वारा हम देखेंगे आज कि कितने सरलता से हम भक्ति कर सकते हैं बिना किसी कठिनाइयों से, बिना गुजरने के बावजूद भी हम भक्ति कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमने 6th चैप्टर में पढ़ा कि अष्टांग योग करने के लिए आपको ऐसी जगह पे जाना होगा कि जहाँ कोई नहीं हो, और आपको ध्यान करना है अपने नाक की टोक के ऊपर। आपको आंखें बंद नहीं करनी है, खुली नहीं रखनी है, केवल ऐसे देखते रहना है। आपकी श्वास की गतियों को नियंत्रित करना है, आपके विचारों को नियंत्रित करना है। कितनी परेशानी है। राइट, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अलग प्रकार के कपड़े पहनने हैं और ऐसे स्थान पे बैठना है जो कि ना ऊपर हो ना नीचे हो। तो बहुत सारे रेगुलेशंस है वहां पे। राइट, परंतु भक्ति योग में ऐसे कुछ नहीं है। आप घर में रहकर भी भक्ति कर सकते हैं। और हम हमेशा बताते आ रहे हैं कि देखिए, संतों की लाइफ को ऑब्जर्व कीजिए। none of them have left their current job, their current business। तो उन्होंने केवल कृष्ण को वहां पे जोड़ा। तो कल के क्लास में भी हमने देखा कि कृष्ण को जोड़ना मतलब किसी से तोड़ना नहीं है। हमको ना संसार से संबंध तोड़ना है, ना अपने परिवार वालों से संबंध तोड़ना है, बल्कि केवल कृष्ण को इंट्रोड्यूस करना है परिवार में। राइट, तो अपने आप सब कुछ भगवत भावना भावित हो जाएगा। चेतना पूरे घर की बदल जाएगी केवल जोड़ने मात्र से। तो तोड़ना बिल्कुल हमें नहीं है। बहुत लोग भक्ति का अर्थ गलत तरीके से लेते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे घर छोड़ना पड़ेगा, बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, काम धाम छोड़ना पड़ेगा, मैं रहूंगा कैसे, खाऊंगा क्या। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं। केवल कृष्ण को अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में जोड़ दीजिए और अपने जीवन में परिवर्तन खुद देखिए। तो कृष्ण कह रहे मन मना भव मन भक्तो, आपका जो मन है मुझे दे दो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और नमस्कार करो। और कृष्ण क्या कह रहे हैं, ममे वैश्यसि सत्यम ते, इससे क्या होगा, आप मेरे पास आ जाओगे। राइट, और मैं सत्य कह रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आप मेरे प्रिय हो, ऐसे अर्जुन से कह रहे हैं। तो एक चीज हमें समझनी चाहिए कि हम हमारे रेगुलर लाइफ में कृष्ण को इंक्लूड करके हमारी रेगुलर लाइफ को डिवोशनल सर्विस में बदल सकते हैं। दिन के जो भी कर्म है उन्हें हम भक्ति में
बदल सकते हैं। कैसे? केवल कृष्ण के लिए, वो जो भी आप कुछ कर रहे हैं वो केवल कृष्ण के लिए करना शुरू कर दो। जैसे कहानी के द्वारा इस फिनोमेना को बताना चाहूंगा, मैं इस पर्टिकुलर चीज को समझाना चाहूंगा। एक थे, महान संत थे जिनका नाम था सेना नावी। अभी नावी का मतलब होता है बार्बर। तो आज देखेंगे कि किस प्रकार से इस बार्बर ने, इस नावी ने अपने जीवन में भगवान को इंक्लूड किया और किस प्रकार से भगवान ने उनका रक्षण किया। राइट। तो भगवान ऐसे नहीं कह रहे कि आप सब कुछ छोड़ दें। इनफैक्ट अर्जुन जी भी पूछ रहे थे कि मुझे इस भयंकर युद्ध में आप कृपया इन्वॉल्व मत कीजिए, मैं भीख मांग के खा लूंगा। तो वो भाग रहे थे, अपनी ड्यूटी से वो भाग रहे थे। तो कृष्ण ने कहा नहीं, रुको यहाँ पे, आपको लड़के जाना ही पड़ेगा। और कृष्ण उनको चेताया उन्होंने। राइट। तो उस प्रकार से भगवत गीता किसी को ऐसे नहीं बताती कि आप सब कुछ छोड़ के भाग जाओ और हिमालय में मेरी शरण लो। नहीं, आप इन डे टू डे लाइफ while performing your duties you can perform devotional service. राइट। कुछ सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये सेना नावी थे और ये बार्बर थे। राइट। लोगों के बाल कटवाना उनका काम था, शेविंग करवाना उनका कराना उनका काम था। तो ये वहां के एक बादशाह थे, बिदर के जो बादशाह थे, उनके भी ये नावी थे, उनके भी बाल कटवाने जाते थे। तो एक दिन के बाद ये सुबह उठे जल्दी और अपनी पूजा में लग गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि पूजा में हूँ, डिस्टर्ब मत करना। तो पूजा में लग गए, ध्यान में उन्होंने मन लगा लिया अपना। और कुछ समय बाद बादशाह ने कहा कि सेना नावी को बुला के लाओ, क्योंकि मुझे बाल कटवाने हैं। तो सैनिक आए उनके घर पे। तो पत्नी ने कहा वो घर पे नहीं है। तो एक सैनिक ने कहा वो तो अंदर हमें दिख रहा है। बोले नहीं नहीं, घर पे नहीं, आप चले जाओ। तो सैनिक ने सारी बात जो थी बादशाह को बता दी कि वो जो था आदमी सेना नावी, वो घर में पूजा कर रहा था। और उसकी पत्नी ने ये कहा कि नहीं नहीं, वो घर पे नहीं है, तो आप कृपया उसे अरेस्ट कर लो। बादशाह गुस्सा हो गया कि मेरा अपमान किया इसने, इसने मेरा अपमान किया क्योंकि मेरे वर्ड्स को इसने फॉलो नहीं किया। मेरी ये आज्ञा थी, उस आज्ञा का इसने तिरस्कार किया, उसको फॉलो नहीं किया। तो उसे पकड़ के लाओ। भगवान को पता चल गया कि ये तो बड़ा डेंजरस आदमी है, कुछ भी कर सकता है, मेरे भक्तों को परेशान कर सकता है, उसे संकट में ला सकता है। तो इसलिए बिना कुछ समय गमाए भगवान विठल ने सेना नावी का रूप धारण कर लिया। और वो कैची और उस तरह लेके इस बादशाह के पास गए। और जैसे ही बादशाह के पास गए, बादशाह ने देखा ये सेना नावी आज कुछ बड़ा ही प्रसन्न लग रहा है, वो बड़ा ही प्रफुल्लित लग रहा है। और बहुत आनंद आया उसे देख के इस सेना नावी को। बोले आज का आपका रूप तो बड़ा प्रेरणादायक है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, आत्मा को सुकून मिल रहा है। बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, चलिए हम जल्दी से जल्दी आपका बाल कटवा लेते हैं। तो भगवान विठल जी जो कि सेना नामी के रूप में थे, बाल कटवाने लग गए। बाल कटवाने के बाद शेविंग किया, शेविंग के बाद मसाज कर रहे थे। आपने देखा होगा सलून में करते हैं मसाज। तो मसाज कर रहे थे तो राजा के सामने एक क्या कहते हैं, वाटी में, एक बाउल में कुछ तेल रखा था। सिर को लगाने के लिए तेल रखा था। तो राजा ऐसे थोड़ा झुका था और सेना नावी ऐसे, जो कि भगवान विठल थे, उसको मसाज कर रहे थे। राइट। तो सेना नावी जो कि स्वयं भगवान थे, उनका प्रतिबिंब था, वो तेल में गिरा। और तेल में गिरा, राजा ने देखा ये तो सेना नावी नहीं है, ये तो कोई भगवान लग रहा है। तो उसने फिर से ऊपर देखा, ऊपर देखा तो सेना नावी था। जब तेल में देखा तो भगवान विठल थे। बड़ा अचंभित हो गया, पर he became so attached to that form। तो उसने कहा सेना नावी आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं, बैठो यहाँ पे, मुझे आपको देखना है। तो ऐसे ही केवल देखते रहे भगवान को खुद वो देख रहे थे। और सेना नावी ने कहा राजा सब ठीक है, अभी मुझे दूसरे भी काम है, जाने दीजिए। बोले नहीं, आप यहाँ पे रुको, आप यहाँ से चले जाओगे तो मेरा मैं मर जाऊंगा।
बोले ऐसा क्या हुआ? बोले मैं आपके इस रूप से बड़ा आई बिकम सो अटैच, आसक्त हो गया हूँ, कृपया मुझे फिर से वो दर्शन दिखाइए आपके। बोले कौन से? वो विट्ठल वाले। बोले नहीं नहीं वो मुझे अभी देर हो रही है, मैं बाद में आता हूँ। बोले नहीं, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। बोले नहीं नहीं, मुझे जाना है, मुझे दूसरे भी काम करने हैं। बोले ठीक है, थोड़ी देर बाद आना, पर मुझे जरूर दिखाना। बोले ठीक है, आपको पैसे कितने देने हैं? आपको जितने देने हैं उतने दे दो। तो राजा ने कुछ, जो बादशाह ने जो कुछ था गोल्ड कॉइन्स वो दे दिए। इमीडिएटली सेना नावी ने, जो कि विट्ठल थे, उन्होंने पोटली में डाले और निकल पड़े। और बिना किसी को बताए वगैरह वगैरह वगैरह, भगवान विट्ठल जो कि सेना नावी के रूप में थे, सेना नावी के घर पे गए और पोटली चुपके से रख दी। ठीक है। और यहाँ पे सेना नावी को वाइफ ने बताया कि बादशाह के सैनिक बड़े गुस्से थे, कृपया आप जाइए। अभी सेना नावी अपनी पोटली उठाई, वो उस तरह वगैरह उठाया, भागते 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 राजा के पास गए। और जब बादशाह ने देखा कि सेना नावी आ रहे हैं तो मुझे बहुत आनंद हुआ। अरे फिर से मुझे वो दर्शन यू नो लेने का मौका मिलेगा। वो भागते 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 सेना नावी के पैर पकड़ ली। तो सेना नावी ने सोचा भाई इसको क्या हुआ, अभी कुछ समय पहले तो गुस्सा था, राइट। वो सारे सैनिक भी हंसने लग गए, परंतु राजा ने पैर नहीं छोड़े। बोला आप मुझे वो दर्शन दिखाइए जो आपने मुझे अभी दिखाए थे। बोले कौन से दर्शन? बोले नहीं, विट्ठल जी के दर्शन आपने मुझे दिखाए। बोला मैंने कैसे आपके, तो मैंने दर्शन नहीं दिखाया, मैं तो अभी आ रहा हूँ। अरे आप अभी कैसे आ रहे? आपने अभी तो मेरे बाल कटवाए, अभी तो आपने मेरी दाढ़ी करवाई, और आपने मुझे दर्शन दिया ना विट्ठल जी का, उस तेल के पॉट में, बाउल में। तो सारे सैनिकों को बोला वो बाउल लाइए फिर से सेना नावी को बोला कि आप इसमें देखिए। सेना नावी ने उसमें देखा, पर राजा को दर्शन नहीं हुआ है। राजा भी डिस्टर्ब हो गया, नहीं मुझे आप उनके दर्शन दीजिए, मुझे विट्ठल जी के दर्शन दीजिए। तब सारी बात सेना नावी के पल्ले पड़ी कि भगवान खुद सेना नावी का रूप लेके राजा के बाल कटवाने आए थे। कैन यू इमेजिन? जनरली हम सोचते हैं ना कि यू नो ये बार्बर का काम वगैरह कितना गंदा काम होता है, कितना लो क्लास काम होता है, ऐसे सोचते हैं, राइट। परंतु देखिए भगवान की कृपा, भगवान ने ऐसे नहीं सोचा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये किसी के बाल कटवाना, किसी की दाढ़ी करवाना, छी नहीं। अपने भक्तों के लिए, भक्तों के प्रेम के साथ आदान प्रदान करने के लिए भगवान तैयार रहते हैं। तो बेसिकली इस चीज से हम समझ सकते हैं कि भगवान ऐसे नहीं कह रहे कि आप सब कुछ छोड़ दो और हिमालय चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, आप जहां पे भी हो, जो भी कुछ कर रहे हो, मेरे लिए करो। माम अनुस्मर युद्ध च, जैसे अर्जुन को कहा कि आप युद्ध भी करो, मेरा स्मरण भी करो। इसी प्रकार से कोई विद्यार्थी है तो आप पढ़ाई भी करो, कृष्ण का स्मरण भी करो। कोई बिजनेसमैन है तो आपका बिजनेस भी करो, मेरा स्मरण भी करो। हाँ, आपके पास जॉब है, आप टीचर है, आप सिखाओ भी और मेरा स्मरण भी करो। कितना सिंपल चीज है। हाँ, परंतु हम इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भक्ति इज सिंपल फॉर सिंपल हार्टेड, कॉम्प्लिकेटेड फॉर कॉम्प्लिकेटेड हार्टेड, राइट। तो आपको वो सारे वेदों में वगैरह नहीं जाने, राइट। वो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या कर, ये करना है, वो करना है, वो करना है। सिंपल चीज भगवान ने आपको बता दी। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ममे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे, राइट। मेरा स्मरण करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो और नमस्कार करो, right? In conclusion, while performing our assigned duty, we can still please Krishna by following the simple path of devotional service and experience his love and care for us. तो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज करके भी हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। संत थी जिनका नाम था जनाबाई, राइट। और वो गोबर के कंडे बनाते हुए भगवान का स्मरण करती थी, और भगवान खुद गोबर के कंडे बनाने आते थे, राइट। तो ऐसे क्यों आते थे भगवान? क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते थे। उन्होंने उसने समझ लिया था कि मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं जहां पे भी हूँ बस भगवान का मुझे स्मरण करना है, राइट। उसके बाद उनके बारे में एक छोटी सी कहानी बताते हैं कि एक बार उन्होंने गोबर के कंडे बनाए, सुखाए,
और उनकी जो एक नेबर थी, पड़ोसन थी, उसने क्या कर लिया, सब कंडे चुरा लिए। राइट, तो जनाबाई ने कहा ये सारे कंडे कहाँ पे गए? तो देखा कि उस स्त्री ने चुरा लिए, पड़ोसन ने चुरा लिया, तो उससे झगड़ने गई वो। तो दोनों झगड़ने लग गए, वो कहने लगे नहीं ये मेरे हैं, जनाबाई कहने लगी ये मेरे हैं। तो वहां से एक साधु संत महात्मा जा रहे थे, उन्हें किसी ने बताया था काशी में कि आपको ज्ञान चाहिए तो आप जनाबाई के पास जाइए। वो ढूंढ रहे थे पंढरपुर में आके, जनाबाई कौन है, जनाबाई कौन है, जनाबाई कौन है। तो उसने देखा, किसने बताया, वो जनाबाई है। तो झगड़ रही है, ये तो बड़ी संत महात्मा थी, झगड़ रही है। तो उसने पास में जाके कहा कि आप जनाबाई हैं? बोले हाँ मैं जनाबाई हूँ। तो बोले क्या काम है? बोले कुछ काम नहीं, अभी काम तो सब हो गया मेरा, आपको देख के ही सब काम हो गया, आप इतने झगड़ रहे, किसी ने मुझे कहा था कि आपकी शरण लो। बोले वो सब बात ठीक है, पहले आप एक काम करें, यू बिकम द जज, हमारे दोनों के बीच में आप जज बनी है। तो बोले क्या करना है मुझे? आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये केवल बताना है कि ये कंडे किसके हैं, ये कंडे किसके, आपको ना डिवीजन करना है दोनों कंडे का। तो बोले दोनों कंडे गोल गोल है, दोनों कंडे गाय के गोबर के हैं, मैं कैसे उनका फर्क निकालू? बोले सिंपल है, जनाबाई ने कहा आपको कंडों को केवल आपके कान के पास में लगाना है, और जिस भी कंडे से आपको विट्ठल नाम की गूंज सुनाई देगी वो कंडे मेरे। तो ये है भक्ति। माम अनुस्मर युद्ध च, आपका काम करते करते मेरा स्मरण करो, और काम करते करते स्मरण किया तो ये होगा, गोबर के कंडों से विट्ठल नाम की गूंज जा रही थी। तो भगवान आपको मदद करते हैं जब आप खुद की ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, देखिए पूरी गीता का मतलब यही है कि अर्जुन आप अपनी आपकी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज करो, करते करते मेरी भक्ति करो। अगर ये चीज कोई समझ गया तो लाइफ सेट है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।